हेलो एवरीवन, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटी एमीटर और एमीटर सिलेक्टर स्विच के कनेक्शन सीखेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एलटी पैनल्स या फिर अदर पैनल्स में भी हम लोग सीटी को यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो जहां पर भी हमको हाई अमाउंट ऑफ करंट यानी कि ज्यादा करंट को मेजर करने की जरूरत होती है तो वहां पे हम लोग सीटी को यूज करते हैं। अब सीटी को यूज क्यों किया जाता है, किन बातों का ध्यान देना चाहिए सीटी को सिलेक्ट करते टाइम और इसके कनेक्शन करते टाइम, और सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन करते टाइम किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ओके। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्शन किए हुए हैं सीटी के, तो मैं एक काम करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम लोग सीटी के यहाँ पे कनेक्शन तो खैर मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सीटी के बारे में समझेंगे कि भाई ये सीटी जो होता है, ये सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, ओके। और करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे आप लोग इसका एक तरीके से इंटरनल कंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि भाई ये किस तरीके से बना हुआ होता है। ये जो सीटी होता है हमारा, ये कोर होता है इसका, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोर है और इस कोर के ऊपर ही यहाँ पे वाइंडिंग की हुई रहती है, ठीक है। और वाइंडिंग होने के बाद ये दो तारें निकली हुई रहती हैं जिसपे हम लोग, ये जो आउटपुट आपको ये दो तारें दिख रही है रेड और ब्लैक कलर की, तो ये रहती है। और इन वायर्स में आप लोगों को P1 P2 या फिर S1 S2 इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग मिल सकती है, ठीक है। लिखा हुआ हो सकता है सीटी के ऊपर यहाँ पे, तो वो आप लोग सिंपली देख सकते हो। एंड सीटी जो होता है ना हम लोगों का, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज का स्टेप अप कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वोल्टेज का स्टेप अप होता है तो करंट का ऑलरेडी स्टेप डाउन हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा कि जो हम लोगों का वोल्टेज यानी कि पीटी जो होता है हम लोगों का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो हम लोगों का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ओके। वहां पे हम लोग वोल्टेज का स्टेप डाउन कर रहे होते हैं ताकि हम लोग अपने मीटर में हाई वोल्टेज को मेजर कर पाए। इसी तरीके से जब हमको हाई करंट को मेजर करना होता है तो वहां पे हम लोग वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं और करंट का स्टेप डाउन करते हैं। जब वोल्टेज का स्टेप अप होगा तो सेकेंडरी यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर है और इसकी मान के चलो एक कोर है और इसमें दो वाइंडिंग्स होंगी, एक वाइंडिंग ये वाली होगी और एक वाइंडिंग यहाँ पे होगी। तो ये हो गया हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम लोगों का ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उस केस में क्या होगा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वायर्स के टर्न है वो ज्यादा टर्न होंगे। तो अब देखो सीटी के साथ में क्या होता है कि हम लोग सीटी में मतलब जिस भी वायर का करंट हम लोगों को मेजर करना हो तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक तरीके से सीटी के अंदर से एक वायर यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे आर फेस, वाई फेस एंड बी फेस, तीनों फेसों में हम लोगों ने सीटी डाला हुआ है, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिस भी वायर में हम लोगों ने सीटी को कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कि सीटी के अंदर हम लोगों ने मान के चलो ये आर फेस है यानी कि ये वाला फेस है, तो उस केस में क्या होगा, ये आर फेस अब एज अ प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे काम करेगा और उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम लोगों ने अपने सीटी में वाइंडिंग की हुई रहती है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सीटी काम करता है। और जब सीटी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो सीटी सेलेक्ट करते टाइम हम लोगों को अपने मीटर का भी ध्यान देना होता है कि भाई जो हम लोगों का एमीटर है उसका रेशियो और हमारे सीटी का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है, एक ही होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे जो सीटी है वो अगर आप लोग यहाँ पे दिख पा रहा हो आप लोगों को, तो ये 100 इंटू 5 एम्पियर का है, ठीक है, ये इसका रेशियो है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे इस कंडक्टर में से यानी कि आर फेस में से अगर 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उस केस में हमारा सीटी की जो आउटपुट जो वायर है ये हमको 5 एम्पियर यहाँ पे देगा। तो जब हमको ये 5 एम्पियर देगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा मीटर हमको यहाँ पे 100 एम्पियर दिखाएगा, ये मीटर हमको यहाँ पे 100 एम्पियर दिखाएगा, लेकिन सीटी से हम लोगों को 5 एम्पियर ही शो हो रहा है। तो इसका सीटी ये मतलब जो मीटर होते हैं वो इस तरीके से बने हुए होते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग कि अगर 5 एम्पियर फुल 5 एम्पियर अगर मिलता है तो उस केस में हमको यहाँ पे 100 एम्पियर शो होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों की लाइन में यानी कि आर फेस में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से इसका इस रेशियो से सीटी जो है वो डिजाइन किया जाता है और इसी रेशियो से हम लोगों का जो एमीटर है वो भी डिजाइन किया जाता है,
तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीटी के कनेक्शन यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो सीटी के जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो ये दो तरीके से होते हैं, मतलब कि जो आपका सिलेक्टर स्विच होता है वो सिलेक्टर स्विच के ऊपर ही डिपेंड करता है। सिलेक्टर स्विच में हम लोगों के पास मेन 6 टर्मिनल्स होते हैं, कुछ में 6 हो सकते हैं, कुछ में 5 टर्मिनल भी हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिस टाइम पे आप किसी सीटी के कनेक्शन कर रहे हो या फिर आप जब सीटी के साथ में सिलेक्टर स्विच को कनेक्ट करके एमीटर के यहाँ पे ये पूरे कनेक्शन जब आप लोग कर रहे हो, उस केस में जब आपके एमीटर में यहाँ पे कोई भी मतलब कि सिर्फ 5 ही टर्मिनल्स हो, ये कॉमन वाला टर्मिनल होता है। ये कॉमन वाला टर्मिनल अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लो, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले तो सीधी सी बात है, हम लोगों का यहाँ पे आर फेस कनेक्ट होगा। अब देखो ये आर फेस यहाँ पे आया, अब उसके बाद इस आर फेस के अंदर यहाँ पे सीटी चला जाएगा एंड उसके बाद इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का आर फेस, और यहाँ पे आउटपुट में हमारा लोड कनेक्ट होगा। ओके, ये होगा हम लोगों का यहाँ पे वाई फेस एंड उसके बाद यहाँ पे ये होगा हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से बी फेस। ओके, तो इस तरीके से तीनों फेसों में हम लोग यहाँ पे सीटी कनेक्ट कर देंगे और तीनों फेसों का इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सीटी करंट मेजर करके देगा और आउटपुट में हम लोगों का लोड कनेक्ट होगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अपने सीटी के जो ये रेड कलर की जो वायर आप लोगों को शो हो रही है, इन तीनों ही वायर्स को हम लोग आपस में लूप बना देंगे, आपस में इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। एक तरीके से ये तीनों ही सीटीज का यहाँ पे कॉमन हो गया। उसके बाद हम लोग इस कॉमन को, अगर हमारे एमीटर में कॉमन टर्मिनल दिया हुआ है तो हम लोग इसको कॉमन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। वैसे सेलेक्टर स्विच में कॉमन दिया हुआ रहता है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर के सेलेक्टर स्विच में कॉमन टर्मिनल नहीं है तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारा आर फेस पे जो सीटी कनेक्ट है उसकी एक वायर को हम लोग लेंगे और उसके बाद इसको आर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग वाई फेस से जो एक वायर रह गई है उसके साथ में हम लोग यहाँ पे सिंपली वाई पे इसको कनेक्ट कर देंगे और बी फेस से हम लोग बी के साथ में इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और हमारे सीटी में आर वाई बी ये तीनों टर्मिनल्स भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद A1 और A2 ये आउटपुट के टर्मिनल्स होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं हम लोगों के सीटी के साथ में। तो A1 जो होगा वो हमारे एमीटर के प्लस वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होगा और A2 जो होगा वो हमारे एमीटर के माइनस वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से होते हैं सीटी के कनेक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और आने वाले लेक्चर्स में मैं एक प्रैक्टिकल लेक्चर भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा जहां पे हम लोग सीटी, एमीटर, सिलेक्टर स्विच और यहाँ पे एमीटर के कनेक्शन कर रहे होंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।